हेलो दोस्तों, वेलकम टू द SRK शो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो बनाने का मोटिव आज ये है कि जैसे कि हम जानते हैं ये 15 अगस्त का महीना है और 15 अगस्त बहुत जल्द आने वाली है। और मेरी वीडियो जो अपलोड होगी 15 अगस्त को, मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूं। अ, बहुत सारी चीज़ें हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। हम उस दिन देश हमारा जो है वो आज़ाद हुआ था। लेकिन आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो इस चीज़ पे ना जाकर वो दूसरी तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ये हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने घर के ऊपर या अपनी कार के अंदर हम अपने भारतीय ध्वज को, तिरंगे को फहराना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। जो कि एक अगर भावनात्मक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हम सबको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि फ्लैग, भारतीय तिरंगे को लगाने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। बहुत ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। 2002 में ये एक्ट बना था, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जिसके तहत हम लोगों को ये अ, आज़ादी मिली थी, अनुमति मिली थी कि आप कोई भी भारतीय आम नागरिक भी फ्लैग को अपने घर पर, अपनी कार पर, अपनी फैक्ट्री पर लगा सकता है। इससे पहले हमारे पास ये अधिकार नहीं था। इससे पहले इंडियन फ्लैग को कोई भी आम आदमी नहीं लगा सकता था। इसमें जो कामयाबी हासिल करी थी, ये जिस वजह से ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का एक्ट सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ था, उसको पास कराने वाले मनोज जिंदल जी एक बिजनेसमैन हैं। और अमेरिका से जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री के ऊपर इंडियन फ्लैग को लगाया, तो एरिया के डीएम साहब ने आकर उनको उस झंडे को हटाने की के लिए बोला। उस चीज़ को वो लेकर उनको वो चीज़ बहुत बुरी लगी और वो चीज़ वो लेकर कोर्ट में पहुंचे। और कोर्ट में 2001 में वो केस जीते और 2002 में ये एक्ट आया। तो उसी के तहत हम लोग ये जो हमें आज़ादी मिली हुई है, हम इंडियन फ्लैग को अपने घर के ऊपर या छत के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन उसके भी फिर भी बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे रेगुलेशन हैं जिसका हम लोग बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। हम अपने आसपास देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा कि घरों के छतों पर सालों पुराने तिरंगे लगे हुए हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आप या हम तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान करने का भी हमें कोई हक नहीं है। ये कानूनन जुर्म है, हमें इसके ऊपर जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर लग सकती हैं। इंडियन फ्लैग्स के बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होगी कि अगर हम अपने घर के ऊपर इंडियन फ्लैग लगा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि अगर वो किसी भी तरीके से बोसीदा हो जाता है, फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हमें बड़े सम्मान के तरीके से उसको उतारना पड़ेगा। उतार कर उसको अपने घर के अंदर ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ उसका आदर हो, निरादर ना हो। हम ऐसे ही नहीं कि अगर वो खराब हो गया, कपड़ा है तो उसको फेंक देंगे। वो कपड़ा नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान की शान है, हमारी शान है। और वो हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में बसता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ और जहाँ जहाँ तिरंगे का नाम आता है तो मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैंने आज तक अपनी कार के अंदर और अपने घर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया। उसकी वजह यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी उसका इतना सम्मान नहीं कर सकता जितना सम्मान उसका होना चाहिए। आप एक चीज़ और देखते होंगे, आजकल एक ट्रेंड में है कि लोगों के घर के ऊपर तिरंगा लगा होता है और एक धार्मिक किसी का भी तिरंगा साथ में लगा होता है। ये भी नहीं आप कर सकते। आपके तिरंगे से कोई अगर धार्मिक तिरंगा है भी तो वो नीचे रहेगा और आपका, हमारा जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो ऊपर रहेगा। और एक सबसे बड़ी अपील मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, और ये सरकार को भी इसको सोचना चाहिए। 15 अगस्त पर आप लोग, मेरी अपील है आपसे कि मेहरबानी करके आप अ, तिरंगा पतंग ना उड़ाएं। हमने भी बचपन में बहुत गलती करी है। एक बच्चों को शौक रहता है कि तिरंगे की पतंग उड़ाएं, लेकिन ये बहुत गलत है। फिर वो पतंग कटती है, कटने के बाद रोड पर जाती है, पानी में गिरती है, नाले में गिरती है, जो कि हमारे तिरंगे के सम्मान के लिए बिल्कुल आपत्तिजनक है। छोटे बच्चे इस काम को करते हैं, उनको हम लोग रोकें। जो बड़े लोग इस काम को करते हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि हमें ऐसा नहीं करना है। इंडियन फ्लैग्स जहाँ भी लगे हों हमें उसका सम्मान देना है। और मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि आजकल जो एक ट्रेंड चला है, हर घर तिरंगा, और आपने रोड पर हर जगह तिरंगा लगा देखा हो, ये भी उन्हीं फाउंडेशन, जो मैंने मनोज जिंदल जी की बात करी है, उन्हीं की फाउंडेशन से ये सब तिरंगे जो लगे हैं और उसकी मेंटेनेंस भी वही लोग करते हैं। और रात का भी
झंडे के एक प्रोटोकॉल हैं कि अगर रात को आपका झंडा फहराया हुआ है, वैसे तो सुबह झंडा फहराया जाता है और शाम को झंडे को उतार दिया जाता है, लेकिन अगर आप रात को भी लगा रहे हैं तो हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसको रूल्स फॉलो करना चाहिए। को फॉलो होता है तभी वो लग पाता है कि उसके आसपास लाइट जली हुई हो, तिरंगा दूर से दिखाई दे रहा हो। तो ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो इसलिए मेहरबानी करके अगर हम तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते तो तिरंगे का अपमान भी ना करें। यहाँ तक कि आप तिरंगे को अपनी कमर से नीचे तक भी नहीं ले जा सकते। अगर टी शर्ट भी है तो आपको तिरंगा सिर्फ कमर से ऊपर रहना चाहिए और उसके ऊपर कोई और निशान हमारा नहीं रहना चाहिए। ये है तिरंगे की शान, जो कि हम में से कोई पूरा नहीं करता। मैं गाड़ियों में देखता हूँ कि गाड़ी के अंदर आगे फ्लैग लगे होते हैं और उसका बिल्कुल बोसीदा हो जाता है, कलर उड़ जाते हैं। गाड़ियों के आगे तिरंगे लगे रहते हैं, वो भी बोसीदा हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है भाई, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए और तिरंगे को ऐसे अपमान मत करिए अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में हिंदुस्तान के लिए, देश के तिरंगे के लिए सम्मान है, उससे आप मोहब्बत करते हैं, तो उसकी पूरी केयर हम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ही भी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। जिसकी घर की छत पे लगा है उसके साथ साथ उसके पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो छत पे लगा हुआ तिरंगा है वो अपनी अच्छी स्थिति में है या नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि तिरंगे का सम्मान क्या है। और तिरंगा एक्ट ज़रूर पढ़ें, उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो हम हर एक हिंदुस्तानी को मालूम होना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, मेरे पॉडकास्ट में भी और मेरे एपिसोड्स में भी, जिसका नाम है द SRK शो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।